हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड पर। आइए एक कहानी सुनते हैं, कमजोरी ही शक्ति। शिष्य बड़े इत्मीनान से गुरु के सामने खड़ा था। गुरु अपनी पारखी नजर से उसका परीक्षण कर रहे थे। 9-10 साल का बच्चा ही समझो, उसे बायां हाथ नहीं था, किसी बैल से लड़ाई में टूट गया था। तुझे क्या चाहिए मुझसे? गुरु ने उस बच्चे से पूछा। उस बच्चे ने गला साफ किया, हिम्मत जुटाई और कहा, आप मुझे कुश्ती सिखा सकते हैं? एक हाथ नहीं और कुश्ती लड़नी है? अजीब बात है। क्यों? स्कूल में बाकी लड़के सताते हैं मुझे और मेरी बहन को, टुंडा कहते हैं मुझे। हर किसी की दया की नजर ने मेरा जीना हराम कर दिया है गुरुजी। मुझे अपनी हिम्मत पर जीना है, किसी की दया नहीं चाहिए। मुझे खुद की और मेरे परिवार की रक्षा आनी चाहिए। ठीक बात, पर अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और किसी को नहीं सिखाता। तुझे किसने भेजा मेरे पास? शिष्य ने कहा, कई शिक्षकों के पास गया, कोई भी मुझे सिखाने को तैयार नहीं। एक बड़े शिक्षक ने आपका नाम बताया कि तुझे वही सिखा सकते हैं, क्योंकि उनके पास वक्त ही वक्त है और कोई सिखाने वाला भी नहीं है, ऐसा बोले वो मुझे। वो गुरूर से भरा जवाब किसने दिया होगा, उस्ताद समझ गए। ऐसे अहंकारी लोगों की वजह से ऐसे खल प्रवृत्ति के लोग इस खेल में आ गए, ये बात उस्ताद जानते थे। ठीक है, कल सुबह पौ फटने से पहले अखाड़े में पहुंच जा। मुझसे सीखना आसान नहीं है, मैं पहले ही बोल देता हूँ। कुश्ती ये एक जानलेवा खेल है, इसका इस्तेमाल अपनी रक्षा के लिए करना। मैं जो सिखाऊं उस पर पूरा भरोसा करना। इस खेल का नशा चढ़ जाता है आदमी को, तो सिर ठंडा रखना, समझा? जी उस्ताद, समझ गया। आपकी हर बात का पालन करूंगा। मुझे आपका चेला बना लीजिए। मन की मुराद पूरी हो जाने के बाद उस बच्चे की आंखों से आंसू झलक गए। उसने गुरु के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। अपने एक ही चेले को सिखाना उस्ताद ने शुरू किया। मिट्टी रौंदी, मुग्दल से धूल झटकाई और इस एक हाथ से बच्चे को कैसे विद्या देनी है, इसका सोचते सोचते उनकी आंख लग गई। एक ही दांव उस्ताद ने उसे सिखाया, रोज उसकी ही तालीम बच्चे से करवाते रहे। 6 महीने तक रोज बस एक ही दांव। एक दिन चेले ने उस्ताद के जन्मदिन पर पाँव दबाते हुए हौले से बात को छेड़ा। गुरुजी, 6 महीने बीत गए, इस दांव की बारीकियां अच्छे से समझ गया हूँ, कुछ नए दांव पे सिखाइए। उस्ताद वहां से उठ के चल दिए। बच्चा परेशान हो गया, गुरु को उसने नाराज कर दिया। फिर उस्ताद की बात पर भरोसा करके वो सीखता रहा। उसने कभी कुछ नहीं पूछा कि कुछ सीखना है। गांव में कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की गई, बड़े बड़े इनाम थे उसमें। हर एक अखाड़े के चुने हुए पहलवान प्रतियोगिता में शिरकत करने आए। उस्ताद ने चेले को बुलाया, कहा, कल सुबह बैल जोत के रख गाड़ी को, पास के गांव जाना है, सुबह कुश्ती लड़नी है तुझे। पहली 2 कुश्ती इस बिना हाथ के बच्चे ने यूं जीत लिए। जिस घोड़े के आखिरी आने की उम्मीद हो वो जीत जाए तो रंग उतरता है। वैसा सारे विरोधी उस्तादों के मुंह उतर गए। देखने वाले अचरज में पड़ गए। बिना हाथ का बच्चा कुश्ती जीत कैसे सकता है? कौन सिखाया इसे? अब तीसरी कुश्ती में सामने वाला खिलाड़ी नौसिखुआ नहीं था, पुराना जांबाज, पर अपने साफ सुथरे हथकंडों से दांव का सही तोड़ देने से ये कुश्ती भी बच्चा जीत गया। अब तो इस बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ गया, पूरा मैदान भी अब उसके साथ हो गया। मैं भी जीत सकता हूँ, यही भावना उसे मजबूत बना रही थी। देखते देखते वो अंतिम बाजी तक पहुंच गया। जिस अखाड़े वाले ने उस बच्चे को इस बूढ़े उस्ताद के पास भेजा था, उस अहंकारी पहलवान का चेला ही इस बच्चे का आखिरी कुश्ती में प्रतिस्पर्धी था। ये पहलवान सरीखे उम्र का होने के बावजूद शक्ति और अनुभव में इस बच्चे से श्रेष्ठ था। कई मैदान मार लिए थे उसने। इस बच्चे को वो मिनटों में चित कर देगा, यह स्पष्ट था। पंचों ने राय मशवरा दिया, ये कुश्ती लेना सही नहीं होगा। कुश्ती बराबरी वालों में होती है। यह कुश्ती मानवता और समानता के अनुसार रद्द किया जाता है। इनाम दोनों में बराबरी से बांटा जाएगा। पंचों ने अपना मत प्रकट किया। मैं कल के इस छोकरे से कई ज्यादा अनुभवी हूँ और ताकतवर भी।
मैं ही ये कुश्ती जीतूंगा। ये बात 16 आने सच है तो इस कुश्ती का विजेता मुझे बनाया जाए। वहां प्रतिस्पर्धी अहंकार में बोला। मैं नया हूँ और बड़े भैया से अनुभव में छोटा भी। मेरे उस्ताद ने मुझे ईमानदारी से खेलना सिखाया है। बिना खेले जीत जाना मेरे उस्ताद की तौहीन है। मुझे खेलकर मेरे हक का जो है उसे दीजिए, मुझे भीख नहीं चाहिए। उस बांके जवान की स्वाभिमान भरी बातें सुनकर जनता ने तालियों की बौछार कर दी। ऐसी बातें सुनने को अच्छी पर नुकसानदेह होती। पंच हतोत्साहित हो गए। कुछ कम ज्यादा ही हो गया तो पहले ही एक हाथ खो चुका है और अपना कुछ नुकसान हो गया तो मूर्ख कहेगा। खैर, लड़ाई शुरू हुई और सभी उपस्थित अचंभित रह गए। सफाई में किए हुए वार और मौके की तलाश में बच्चे ने फेंका हुआ दांव उस बलाढ़ प्रतिस्पर्धी से झेलते नहीं बना। वो मैदान के बाहर औंधे मुंह पड़ा था। कम से कम परिश्रम में उस नौसिखिए समर्थक ने उस पुराने महारथी को धूल चटा दी। अखाड़े में पहुंचकर चेले ने अपना मेडल निकाल के उस्ताद के पैरों में रख दिया। उसका सिर उस्ताद के पैरों की धूल माथे लगा। मिट्टी सना लिया। उस्ताद बोला, एक बात पूछनी थी, पूछ। मुझे सिर्फ एक ही दांव आता है, फिर भी मैं कैसे जीत गया? तू तो 2 दांव सीख चुका था, इसीलिए जीत गया। कौन से दांव उस्ताद? पहली बात, तू ये दांव इतनी अच्छी तरह सीख चुका था कि उसमें गलती होने की गुंजाइश नहीं थी। तुझे नींद में भी लड़वाता तब भी तू इस दांव में गलती नहीं करता। तुझे ये दांव आता है, यह बात तेरा प्रतिद्वंदी जान चुका था, पर तुझे सिर्फ यही दांव आता है, ये बात सिर्फ उसे नहीं मालूम थी। और दूसरी बात क्या थी उस्ताद? दूसरी बात ज़्यादा महत्व रखती है। हर एक दांव का एक प्रतिदांव होता है। ऐसा कोई दांव नहीं है जिसका तोड़ नहीं है। वैसे ही इस दांव का भी एक तोड़ था। तो क्या मेरे प्रतिस्पर्धी को दांव मालूम नहीं था? वो उसे मालूम था, पर वो कुछ नहीं कर सका। जानते हो क्यों? क्योंकि उस तोड़ में दांव देने वाले का बायां हाथ पकड़ना होता है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि एक बिना हाथ का साधारण लड़का विजेता कैसे बना। जिस बात को हम अपनी कमजोरी समझ लेते हैं, उसी को जो हमारी शक्ति बनाकर जीना सिखाता है, विजयी बनाता है, वही सच्चा उस्ताद है। अगर आपने एक्सलेंस इन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में भी दें। बेल को ऑल पर ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।